नमस्कार। आज हमारे पास डॉक्टर रविंद्र पस्तोर की किताब अश्वत्थामा सिंड्रोम के कुछ हिस्से हैं। और ये सिर्फ महाभारत की एक पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत अश्वत्थामा के श्राप को एक एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल लेंस से देखता है। एक ऐसी मानसिक स्थिति जो शायद आज भी हमारे आसपास मौजूद है। बिल्कुल। किताब का जो कोर आइडिया है वो यही है कि अश्वत्थामा सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम? हाँ, ये उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत के बोझ, बदले की आग और कभी ना भरने वाले जख्मों के साथ जीने को मजबूर है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि कैसे एक हजारों साल पुराना मिथक, मध्य भारत के एक असली किले का इतिहास और मॉडर्न साइकोलॉजी, ये सब आपस में जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिंड्रोम उस इंसान की हालत है जो किसी बड़ी नाकामी या धोखे के बाद कहता है, मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी, मतलब वो लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर पाता। एकदम सही पकड़ा है आपने। स्रोत यही कहता है कि ये वो स्थिति है जहां शरीर तो सांस ले रहा है पर आत्मा किसी पुरानी घटना में ही कैद होकर रह गई है। अच्छा। और मनोविज्ञान में इसे रूमिनेटिव थिंकिंग से जोड़ा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव घटना के बारे में बार बार ऑब्सेसिवली सोचता है तो वो उस याद में ही कैद हो जाता है। तो अश्वत्थामा का श्राप इसी मानसिक कैद का एक तरीके का ग्रैंड मिथोलॉजिकल रूपक है। बिल्कुल। यहाँ पर किताब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करती है आज की दुनिया से। हाँ, और ये बहुत पावरफुल एनालॉजी है ना। स्रोत कहता है कि हमारे स्मार्टफोन्स और एआई ज्ञान के उस विश्वरूप की तरह है जिसे महाभारत में अर्जुन देखकर घबरा गया था। मतलब हमें हर सेकंड इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी ओपिनियंस, इतनी खबरें मिल रही हैं कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। पर अर्जुन के पास तो कृष्ण थे जिन्होंने उस विराट रूप को समेट लिया। हमारे पास कोई नहीं है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जैसे अर्जुन घबरा गया था, वैसे ही हम आज 24/7 न्यूज और सोशल मीडिया के ज्ञान से अभिभूत हैं। हाँ, बिल्कुल। किताब के मुताबिक हर इंसान का दिमाग एक कुरुक्षेत्र बन गया है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाएं, सच और झूठ हर पल लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम अक्सर अश्वत्थामा की तरह ही असहाय महसूस करते हैं। एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए जिसका कोई अंत नहीं दिखता। सही बात है। तो इस सिंड्रोम को समझने के लिए हमें उस असली श्राप की जड़ तक जाना होगा। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इतना बड़ा योद्धा, एक गुरु का बेटा, हाँ, वो इस हद तक कैसे गिर गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो सब कुछ बदल गया? वो महाभारत का सबसे दुखद मोड़ था। इसकी शुरुआत हुई द्रोणाचार्य के वध से। अच्छा। जब उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था तो पांडवों ने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं इंसान यहाँ थी। एक पिता से उसके बेटे की मौत का झूठ बोला गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने हथियार डाल दे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा था। और इसी धोखे ने अश्वत्थामा के अंदर बदले की वो आग जलाई जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद वो उस रात पांडवों के शिविर में घुसा। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटों धृष्टद्युम्न और अनगिनत निर्दोष सैनिकों का बेरहमी से वध कर दिया। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? पांडवों ने छल पहले किया था, तो क्या उनका धोखा अश्वत्थामा के इस भयानक बदले को किसी भी तरह से जायज ठहराता है? यही तो महाभारत का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ऐसी सीमा लांघी, हाँ, जिसे किसी ने पार नहीं किया था। जब उसका क्रोध इस नरसंहार के बाद भी शांत नहीं हुआ, तो उसने पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। और वो भी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु परीक्षित पर। जी, एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र। ये तो युद्ध के सारे नियमों, सारी इंसानियत के परे था। क्या यही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था? हाँ, यही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। ये एक ऐसा घिनौना काम था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। और इसी पाप के लिए श्री कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जो मृत्यु से भी बदतर था। क्या था वो श्राप? उन्होंने उसके माथे पर लगी जो दिव्य मणि थी वो निकाल ली। वो मणि उसे दर्द और बीमारियों से बचाती थी। अच्छा। मणि निकलते ही वहां एक गहरा जख्म बन गया, जिसके बारे में स्रोत कहता है कि उससे कलयुग के अंत तक मवाद रिश्ता रहेगा। उसे अमरता तो मिली, पर पीड़ा और अकेलेपन से भरी हुई एक शापित अमरता। बिल्कुल, जहां न मौत है न मुक्ति, बस हजारों साल तक भटकते रहने का दर्द।
ये तो कल्पना में जो भयानक लगता है। क्या स्रोत हमें बताता है कि वो हजारों साल से कहाँ भटक रहा है? हाँ, क्या उसकी कोई मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है? और यहीं से ये कहानी पौराणिक कथा से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखती है। कैसे? किताब इस शापित अमरता का सबसे बड़ा सबूत मध्य भारत की एक असली जगह से जोड़ती है, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला। इसे दक्कन की कुंजी या बाबे दक्कन भी कहा जाता था, यानी दक्षिण का दरवाजा। तो एक श्रापित योद्धा की कहानी एक असली किले से कैसे जुड़ गई? ये जुड़ाव बहुत गहरा है। किताब के अनुसार ये किला अश्वत्थामा की पीड़ा का ही एक आर्किटेक्चरल रिफ्लेक्शन है। अच्छा। एक भौतिक प्रतिबिंब। ओके। ये किला अपनी बनावट की वजह से अजेय माना जाता था। इसे कभी भी ताकत से जंग लड़कर नहीं जीता जा सका। कभी नहीं। कभी नहीं। इसे जब भी जीता गया सिर्फ और सिर्फ छल से जीता गया। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सबके सब छल से ही मारे गए थे। मतलब इस किले की तकदीर में ही धोखा लिखा था। हाँ, तो किले का इतिहास महाभारत की थीम को ही दोहराता है कि ताकत का कोई मोल नहीं जब तक विश्वासघात मौजूद है। बिल्कुल। और इस धोखे की शुरुआत किले के बनने के साथ ही हो गई थी। स्रोत के अनुसार इसे आशा अहीर नाम के एक स्थानीय सरदार ने बनवाया था। एक दिन फारूकी वंश के शासक नासिर खान ने उसे पनाह मांगी। उसने कहा कि उसके परिवार की महिलाओं की जान खतरे में है और उन्हें किले में छिपाने की जरूरत है। और आशा अहीर मान गए होंगे इंसानियत के नाते? वो मान गए। उन्होंने महिलाओं के लिए भेजी गई पालकियां बिना जांच के किले के अंदर आने दी। लेकिन उन पालकियों में महिलाएं नहीं थीं। नहीं, उनमें हथियारबंद सैनिक छिपे थे। जैसे ही पालकियां अंदर आईं, सैनिकों ने हमला कर दिया और आशा अहीर और उनके पूरे परिवार को कत्ल करके किले पर कब्जा कर लिया। विश्वास की हत्या कर दी गई। ये तो बहुत भयानक है। और ये पैटर्न बार बार दोहराया गया। सदियों बाद जब मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को 11 महीनों तक घेरे रखा, लेकिन जीत नहीं पाया, तो उसने भी ताकत का रास्ता छोड़कर छल का सहारा लिया होगा। बिल्कुल। उसकी तोपें, उसकी विशाल सेना सब बेकार साबित हुई। तो अकबर ने क्या किया? उसने वही किया जो हमेशा से होता आया था। उसने किले के रक्षकों को सोने और जागीरों की रिश्वत दी। रिश्वत दी? हाँ। स्रोत कहता है कि ये किला सोने की चाबी से खोला गया था, तलवार से नहीं। सोने की चाबी? इस किले का भाग्य ही विश्वासघात था। जैसे अश्वत्थामा का पूरा नजरिया धोखे से बना था, वैसे ही इस किले की हर दीवार धोखे की गवाह है। तो अब हमारे पास एक श्रापित योद्धा है जो हजारों सालों से भटक रहा है, और एक ऐसा किला है जिसका पूरा इतिहास ही धोखे से लिखा गया है। अब मैं समझ रहा हूं कि ये दोनों कहानियां कैसे मिलती हैं। और ये मिलती हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से में बने एक प्राचीन शिव मंदिर में, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा। यहाँ इतिहास, मिथक और स्थानीय मान्यताएं सब एक हो जाती हैं। रुकिए, तो क्या स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा, मतलब असली अश्वत्थामा, आज भी उस मंदिर में आता है? यही वहां की सबसे बड़ी लोक कथा है। लोगों का अटूट विश्वास है कि वही चिरंजीवी अश्वत्थामा अपने माथे पर लगे कभी न भरने वाले जख्म के साथ आज भी हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं, वो आज भी हमारे बीच सांस ले रहा है। पर इसका कोई सबूत है? सबूत तो आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन कहा जाता है कि जब सुबह पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें शिवलिंग पर ताजे जंगली फूल और जल पहले से ही चढ़ावा मिलता है। पहले से चढ़ावा मिलता है? जी। ये इस बात का संकेत माना जाता है कि कोई रहस्यमयी पूजक उनसे पहले आकर अपनी पूजा करके जा चुका है। कल्पना कीजिए उस पुजारी की, हर सुबह मंदिर खोलना, ये जानते हुए कि उससे ठीक पहले वहां कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो हजारों साल से जिंदा है। ये जुड़ाव कितना काव्यात्मक है ना? एक ऐसा श्रापित योद्धा जिसे कहीं शांति नहीं मिलती, उसे सुकून के कुछ पल एक ऐसे किले में मिलते हैं जो खुद विश्वासघात का सबसे बड़ा स्मारक है। शायद वो एक दूसरे का दर्द समझते हैं। एक तरह से अश्वत्थामा वहां सिर्फ शिव की पूजा नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर रहा है? बल्कि वो मानव इतिहास के पतन का एक शाश्वत गवाह बनकर खड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसे एक साथ रखते हैं। हमारे पास डॉक्टर पस्तोर की किताब है जो एक पौराणिक श्राप को अश्वत्थामा सिंड्रोम कहती है, यानी अतीत में फंसे रहने की एक साइकोलॉजिकल कंडीशन। और फिर इस सिंड्रोम को असीरगढ़ के किले के असली इतिहास से जोड़ा गया है जो खुद धोखे का जीता जागता प्रतीक है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती।
किताब के अंत में अश्वत्थामा खुद से एक यक्ष प्रश्न करता है और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। क्या सवाल है वो? वो सोचता है, अगर महाभारत में छल और अधर्म सबने किया था, भीष्म को शिखंडी की आड़ में मारा गया, द्रोण से झूठ बोला गया, कर्ण को निहत्थे पर मारा गया, अगर पाप सबने किया तो फिर सिर्फ मुझे ही अनंत काल तक पीड़ा भोगने का श्राप क्यों मिला? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये एक जायज सवाल है? मेरा मतलब है, हाँ, छल सबने किया, पर एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाना? सही बात है। क्या ये अपराध बाकी सब पर भारी नहीं पड़ता? शायद इसलिए सजा भी सबसे बड़ी और अनोखी थी। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और शायद यही सच हो, लेकिन किताब एक और परेशान करने वाली संभावना की ओर इशारा करती है। वो क्या है? वो पूछती है, क्या अश्वत्थामा का श्राप वाकई उसके पाप के अनुपात में था या फिर ये इतिहास के विजेताओं द्वारा लिखी गई कहानी में? मतलब हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स वाला मामला। बिल्कुल। पांडव जीत गए, इसलिए उनके छल को धर्म की स्थापना के लिए जरूरी कदम बता दिया गया, और अश्वत्थामा हार गया, इसलिए उसके अपराध को सबसे जघन्य बताकर उसे एक ऐसा श्राप दे दिया गया जो उसे इतिहास में हमेशा एक राक्षस के तौर पर याद दिलाता रहेगा। और ये विचार हमें एक बहुत ही असहज करने वाली जगह पे छोड़ देता है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो जिसे हम न्याय या इंसाफ कहते हैं, वो असल में है क्या? क्या वो सच में न्याय है या सिर्फ उस इंसान की सुनाई कहानी है जो आखिर में जीत गया? ये सवाल तो हर चीज पर शक करने को मजबूर कर देता है।